हम लोग पिछले वीडियो में टेंस के बारे में एक वीडियो देखे हैं कि टेंस कितने प्रकार का होता है और उसका यूज अभी उसका मैंने नियम नहीं बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाने का नियम क्या है। तो आज पहले से हम शुरू कर रहे हैं। पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान आप लोगों को पता चल गया होगा। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ग्रामर के बुक में आपको 3 टाइप के मिलेंगे, एक असर्टिव, एक निगेटिव, एक इंट्रोगेटिव। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को 4 प्रकार का जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाने का नियम बताऊंगा। पहला असर्टिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बोथ। जैसे एक ही सेंटेंस में दोनों रहेंगे, प्रश्नात्मक और नकारात्मक दोनों रहेंगे, तो उसका नियम क्या होता है उसका भी इसी में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टाइप ऑफ सेंटेंस, रूल्स का कंस्ट्रक्शन। असर्टिव टेंस का सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 का मतलब होता है राइट, V5 का मतलब है राइट्स, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। 5 फॉर्म मैंने वर्ब का बताया है। तो 5 में V5 का मतलब ये हो गया कि एस फॉर्म। तो असर्टिव सेंटेंस में V1 भी होता है और V5 भी होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के कर्ता के साथ वर्ब में एस या यस नहीं लगता है। केवल थर्ड नंबर के कर्ता, थर्ड नंबर सिंगुलर नंबर के कर्ता के साथ, यानी ही, सी, इट एंड जितना नाम है उन कर्ता के साथ में वर्ब में एस यस लगता है। इसीलिए हमने वहाँ पर दोनों लिखा है, V1 एंड V5। तो अब देखिए निगेटिव, यदि सेंटेंस निगेटिव है, जैसे मैं नहीं पढ़ता, निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज। डू का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के कर्ता को छोड़ करके बाकी सभी के साथ डू का होता है और बाकी सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के कर्ता के साथ डज का प्रयोग होता है। जैसे कि एस और एस लगाते हैं वर्ब में, तो ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ ही लगाते हैं। उसी तरह से डज का प्रयोग भी सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ही होता है। तो इसीलिए सब्जेक्ट डू डज, इसके बाद में नॉट लगता है, इसके बाद में फिर V1 आ जाता है। चाहे वो ओनली V1 होगा, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो तो भी V1 ही होगा, क्योंकि एस या यस थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में डच में हो गया। इसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखते हैं। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डू डच, वही डच थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है। बाकी सभी सब्जेक्ट आई, वी, यू एंड दे के साथ में क्या होता है, डू होता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम क्या है कि डू डच सबसे पहले होगा, इसके बाद में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में V1 वर्ब का फर्स्ट रूप होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखा जाता है। इसके बाद में इंटरोगेटिव एंड निगेटिव बोथ, प्रश्नात्मक और नकारात्मक टाइप के जब वाक्य हो जाएंगे तब क्या होगा, सबसे पहले डू डच का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट आ जाएगा, फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट। तो आपका सेंटेंस निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बन गया। इसमें डू डच आ गया तो इंट्रोगेटिव बन गया, नॉट आ गया तो निगेटिव बन गया, यानी दोनों तरफ का हो गया। तो अब इसको जो है, इस रूल को हम निम्नलिखित वाक्यों द्वारा, सेंटेंसेस द्वारा, एग्जाम्पल्स द्वारा समझेंगे। देखिए असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले है। असर्टिव सेंटेंस का ये एग्जांपल है और ये निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। तो आई राइट ए लेटर, आई के साथ राइट, जैसा कि मैंने बोला था V1 हो गया, इसमें V5 नहीं हुआ। अगर वही ही आ जाता, जैसे सी आ गया, सी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट एंड ने, तो सी, राम, ये दोनों क्या है, थर्ड पर्सन है। दोनों में एस लगा है देखिए। तो उसमें सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के बाद में वर्ब V1, इसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा ए लेटर। तो यहाँ पर ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अभी उसी तरह से दूसरा हो गया, वी राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ में ओनली एस लगता है। इस राम राइट्स ए लेटर, दे राइट ए लेटर। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर यानी दे के साथ में भी V1 लगता है, एस या एस नहीं लगता है। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और इंटरोगेटिव और निगेटिव दोनों। अभी ये तो हो गया असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद में निगेटिव है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि सब्जेक्ट के बाद में डू या डज। तो जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ये दो सेंटेंस है, इनके साथ केवल डज का होगा, बाकी सभी के साथ डू का प्रयोग हुआ है। और डू और डज के बाद में क्या होता है, नट होता है, राइट ए लेटर, फिर V1 हो जाता है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह होता है। तो उसी तरह से आई डोंट राइट ए लेटर, वी डोंट राइट ए लेटर, यू डोंट राइट ए लेटर, सी डज नॉट, ये डज आ गया, नॉट राइट ए लेटर। अब राइट में एस नहीं लगा था ना, क्योंकि डज में लग गया, डू में यस लग गया। राम डज नॉट राइट ए लेटर, दे डू नॉट राइट ए लेटर। ये कई सेंटेंस है, एक ही तरह का है, ताकि आपको समझने में इजी होगा। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का असर्टिव और नेगेटिव दोनों हो गया। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम जो बताया था, उसके अनुसार वाक्य कैसे बनता है। सबसे पहले बताया था कि डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर आता है। तो डू आई राइट ए लेटर, देखिए सब डू डज, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद V1 आ गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। तो लेकिन थर्ड पर्सन में सी है, तो डज सी आ गया, डज राम आ गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ में डज लगता है। तो ये यही ध्यान रखना है, डज राम राइट ए लेटर, डू दे राइट ए लेटर। लास्ट में इसके इंटरोगेटिव मार्क्स होता है, प्रश्नात्मक चिन्ह लिखा जाता है। अभी इसी का जब भी हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाएंगे, तो आपको बताया था डू या डज, डू डज के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, नॉट के बाद में V1, इसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह आता है। तो ये है डू आई नॉट राइट ए लेटर, डू वी नॉट राइट ए लेटर, डू यू नॉट राइट ए लेटर, डज सी नॉट राइट ए लेटर, डज राम नॉट राइट ए लेटर, डू दे नॉट राइट ए लेटर। ये हो गया इंटरोगेटिव और नेगेटिव बोथ। तो ये चार तरह के सेंटेंस हैं, चार तरह के सेंटेंस बनाए। ग्रामर के बुक में आपको तीन तरह के दिया है, असर्टिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। लेकिन इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों को समझना भी जरूरी है, तभी आप जो है सेंटेंस टेंस वाक्य अच्छी तरह से बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। तो अभी यदि आप समझ में आ गया होगा, और जब किसी तरह का इसमें डाउट होता है तो आप मेरे को दोबारा पूछ सकते हैं। तो यही है, इतना ही है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को बनाने का सही नियम। अगर इतना आप याद कर लिए और इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आराम से बन जाएगा। पहचान लिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं रहे, तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है। बाकी असर्टिव सेंटेंस बनाने का नियम जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें ये नियम समझ लिए। एस से सब्जेक्ट, V से वर्ब, 1 से V1 फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V2 से वर्ब का सेकंड फॉर्म, V3 से वर्ब का थर्ड फॉर्म, V4 से वर्ब का चौथा फॉर्म या ING फॉर्म, V5 से S या ES फॉर्म। प्रेजेंट इंडिफिनिट में V1 और V5 का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसको समझ लिए आप, ये चार को। और यदि एग्जाम्पल द्वारा जो मैं असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव बोथ टाइप के सेंटेंसेस का एग्जाम्पल देकर समझाया हूँ, अगर आप इसको कर लिए तो किसी तरह का जो सेंटेंस जब आएगा तो आपको बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर किसी तरह का फिर भी डाउट होता है, आप रिंग कीजिए, मैं आपको हमेशा एट ऑल टाइम आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। ओके, यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।